ये ना प्रमाणिक है। शास्त्रों में यजुर्वेद, 4 वेदों में एक वेद का नाम है यजुर्वेद। कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया इति षोडशक नामना, ये 16 अक्षरों का नाम कलि कल्मष नाशनम, पूरे कलयुग का नाश करेगा। तो ये नाम बताएगा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में कलयुग की स्थिति इतनी बुरी है कि हमारा रहना मुश्किल होता है। तो जब घोर कलयुग होगा तो क्या कंडीशन इमेजिन, जस्ट आपको सोचो। क्या ऐसा पर्टिकुलर सिद्धांत है गीता में जो ये कहता है कि सिर्फ मुझे ही पूजो? जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम अ सन ऑफ गॉड, वी एक्सेप्ट इट। मोहम्मद पैगंबर ने कहा आई एम अ मैसेंजर ऑफ गॉड, वी एक्सेप्ट इट। तो कृष्णा कहते हैं आई एम गॉड, व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कृष्ण? सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसके सामने तो ये होता है कि आगे कहते हैं कि शिव तुम्हें तारेंगे, कोई कहता है नारायण तुम्हें तारेंगे। अरे तुम शिव की भक्ति थी तो नारायण की पूजा कैसे करने लगी? हम लोग इस जगत में रहते हैं, ये जगत 3 गुणों से बना हुआ है। श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि कर्म की किए जाओ और फल की इच्छा मत करो। लेकिन श्लोक आप ढंग से पढ़ो, भगवान बोल रहे हैं कर्मण्यवेधिकारस्य, तेरे को कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु कदाचिन, लेकिन उसके फल का अधिकार नहीं है। असली फर्क दोनों के बीच में कैसे जाने की? लोग कहते हैं ना कि ईगो में है, सामने वाला कहता है मैं ईगो में नहीं हूँ, मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रखती हूँ। रावण बहुत ज्ञानी था, उसको ज्ञान था, लेकिन रावण के पास अहंकार। अहंकार में मैं मेरा नहीं जाता, मैं मेरा मेरे लिए मुझे। भगवान कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातन, मैं सनातन हूँ, तू सनातन से धर्म सनातन है। सनातन धर्म का असली मतलब है हमारा भगवान से परमानेंट रिलेशन है। ये नॉलेज कोई नॉलेज ऑफ सोल कहते हैं। भजन क्लबिंग है एक मॉडर्न वर्ड, जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है और झूम झूम कर लोग भजन कर रहे हैं। ये वो जो मैंने आपको बोला ना, कीर्तन के माध्यम से आपके अंदर थोड़ा ठहराव आएगा। हरे कृष्णा। आज का ये पॉडकास्ट कृष्ण तक आपको लेकर जाने वाला है। कैसे? देखिए, आज के समय में कलयुग में जहाँ हर ओर हम लोग इतनी सारी चिंताओं से घिरे हुए हैं, एंजाइटी भरी हुई है, कंपटीशन हमारा जीवन में भरा हुआ है। हमें रास्ता कौन दिखाए कि क्या सही है और क्या गलत है? हमारे पॉडकास्ट में ये कोशिश रहती है कि आपको वो मार्गदर्शन मिले जो आपकी जीवन में ना सिर्फ सफलता लेकर आए बल्कि शांति भी। क्योंकि अक्सर सफलता तो आ जाती है लेकिन मन की शांति हमें नहीं मिल पाती है। तभी तो हम देखते हैं बड़े-बड़े सेलिब्रिटीज़ जो इतना आगे बढ़ते हैं और फिर भी आखिर में, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है जीवन का वो ईश्वर की शरण में आना ही है। जिसका सबसे बड़ा अगर हम उदाहरण देखें तो आज की डेट में विराट कोहली को हम देखते हैं। देखिए कितनी सक्सेस है उनकी लाइफ में, लेकिन आखिर में ईश्वर की शरण ही उन्हें सबसे प्यारी लग रही है। तो ये भाव कैसे जगता है? इसे हम अपने अंदर जगाएँ कैसे? आज के इस पॉडकास्ट में हमने बहुत खूबसूरती से इस चीज़ को समझा है और हमें समझाने के लिए आज के पॉडकास्ट में हमारे स्टूडियो में मौजूद रहे हैं बहुत ही प्रेम से हमको कृष्णा की भाषा समझाने वाले परेश प्रभु जी। उनका हम स्वागत करते हैं। चलिए साथ मिलकर इस अमृतमय पूरी डिस्कशन को हम पीते हैं, उसका पान करते हैं और जी भर के आनंद लेते हैं। चलिए जल्दी से आज का ये पॉडकास्ट शुरू करते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। आज बड़ा अच्छा फ़ील और एक बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि जिस हरि को मैं पूजती हूँ आज उन्हीं के डिवोटीज़ मेरे सामने हैं। और कृष्णा को जानने का चाहे माध्यम कोई भी हो या उनकी शिक्षा को जानने का माध्यम कोई भी हो, हमें वो कृष्ण तक पहुँचाए, हम यही चाहते हैं। लेकिन बहुत सारी भ्रांतियाँ मन में आ जाती हैं क्योंकि मन चंचल है, नए-नए ख़्याल पैदा करता है। ऐसे में कहते हैं कि भगवद गीता हमारा मार्गदर्शन करता है। तो हम उसके बारे में आज आपसे स्पेशली जानेंगे। और सबसे पहला सवाल मेरा आपके साथ यही रहेगा कि हर व्यक्ति ज़िंदगी में उन्नति चाहता है, सफलता चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और ये सब मिल भी जाता है। उसके बाद भी तनाव, स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, खालीपन ख़त्म ही नहीं होता है, ऐसा क्यों? हरे कृष्णा। बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है और बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये आपका क्वेश्चन नहीं है, पूरे विश्व का यही क्वेश्चन है कि सब कुछ है फिर भी अकेलापन क्यों है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये नहीं है कि सबको धन चाहिए, प्रॉब्लम ये नहीं है सबको सुख सबको पैसा चाहिए, प्रॉब्लम ये है सबको सुख चाहिए।
और सुख के माध्यम है ये सब कुछ, के धन सुख का माध्यम है, स्त्री सुख का माध्यम है, बच्चे सुख का माध्यम है, प्रॉपर्टी सुख का माध्यम है, गैजेट सुख का माध्यम है, ये सब माध्यम है। तो हमको चाहिए सुख, लेकिन जो नेक्टर है वो सुख है। तो सुख के पीछे भाग रहे हैं सब, लेकिन इनमें सुख नहीं है, ये तो क्लियर हो गया। क्योंकि भाग के भी नहीं मिल रहा तो इसका मतलब सुख नहीं है, मिल जाता तो फिर सुख होता। तो सुख नहीं है, तो सुख कहाँ पर है, ये लोगों को ढूंढना पड़ेगा। तो गीता में से सुख को आपको ढूंढना पड़ेगा। और ढूंढना क्या पड़ेगा, बहुत सिंपल भगवान बता रहे हैं। भगवान गीता में बताते हैं कि ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, 18वें अध्याय के 54वें श्लोक में भगवान बताते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, जो हम ब्रह्मभूत, हम भूत है, हम भूत इन द सेंस के जो हम भौतिक प्राणी हैं, तो भौतिक प्राणी को भौतिक जगत में भूत के नाम से भी संबोधित किया जाता है, और भगवान ब्रह्म है। तो कहते हैं जो भगवान का बालक है, जो भगवान का है ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा, अगर उसको प्रसन्न रहना है तो ना सोचती ना कांक्षती, उसको ना ज़्यादा शोक करना है ना ज़्यादा इच्छाएं करनी है। सम सर्वेषु भूतेषु, और हर स्थिति में मद भक्ति लभते परम, और मेरी भक्ति में लगना है। तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मभूत प्रसन्न आत्मा ना सोचती ना कांक्षती सम सर्वेषु भूतेषु मद भक्ति लभते परम। तो नो लेमेंटेशन और नो एक्सपेक्टेशन का जो फॉर्मूला कृष्णा आपको गीता में दे रहे हैं, ये फॉर्मूले से जीवन जी के आप जीवन जी के आपको सुख मिलेगा। तो सुख का फॉर्मूला है, जैसे a+b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला a² + b² + 2ab। तो सुख का भी एक फॉर्मूला है, वो यही है कि हम क्योंकि बहुत लेमेंट रहते हैं, हमें शौक रहता है, उसने ये बोल दिया, उसने ये कर दिया, और दूसरा हमारी इच्छाएं खत्म नहीं होती, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए। अगर आप गीता के स्टूडेंट हो तो भगवान अर्जुन को गीता में बोलते हैं इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत। सारे लोग इस जगत में द्वंद्व में है। द्वंद्व मतलब गर्मी सर्दी, अच्छा बुरा, इच्छा द्वेष, दिन रात सुबह शाम, इसको द्वंद्व कहते हैं। तो सारे लोग, जितने भी लोग हैं ना, वो इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत, सारे लोग इसी में, और दूसरी किसी में नहीं है। तो हमको द्वंद्व से बाहर आना है, लेकिन द्वंद्व से हम बाहर नहीं आ सकते, हम सर्दी से गर्मी से, तो हमको इसको एडजस्ट करना। तो एडजस्ट करने वाला व्यक्ति आपको हमेशा प्रसन्न रहेगा। कई लोग होते हैं सर्दी आ गई आय हाय 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 हाय, गर्मी आ गई हाय हाय हाय, तो सर्दी वाला एडजस्ट करता है, गर्म कपड़े पहन लेते हैं। गर्मी वाला एडजस्ट करता है, वो पंखा चला लेगा, एसी चला लेगा, तो वो सुखी रह सकता है। लेकिन उसके लिए रोना 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 नहीं है। उसके बाद सर्वभूतानि सम्मोह, और सारे लोग इसी मोह में हैं। सर्गे आंति परंतपा, इसलिए दुख प्राप्त कर रहे हैं। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोह सर्गे आंति परंतपा। इसलिए गीता बहुत क्लियर बता रही है, प्रसन्न रहने के लिए मद भक्ति लभते पर, आपको भक्ति करनी पड़ेगी। लोग भक्ति नहीं करते, प्रॉब्लम ये है। भक्ति की बिल्कुल सही हमारी और भी कई पॉडकास्ट में हम ये चर्चा करते हैं कि भक्ति से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। हाँ। और जब भक्ति भाव में रहकर आप 2 अश्रु भी ईश्वर को समर्पित कर देते हैं, तो आपके मन की बात उन तक पहुंच जाती है। बिल्कुल। लेकिन गीता की क्योंकि आप बात कर रहे हैं, उनके श्लोकों की बात कर रहे हैं, और इसी भगवत गीता में एक बड़ा ही फेमस श्लोक है कर्मण्यवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कहते हैं कि कर्म किए जाओ और फल की इच्छा मत करो, ठीक है। लेकिन अगर फल की इच्छा ही नहीं करेंगे, हमारे लक्ष्य को ही हम नहीं बांधेंगे, तो हम उसके लिए मेहनत कैसे करेंगे। वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। लेकिन श्लोक आप ढंग से पढ़ो। भगवान बोल रहे हैं कर्मण्यवाधिकारस्य, तेरे को कर्म करने का अधिकार है, माँ फलेषु कदाचिन, लेकिन उसके फल का अधिकार नहीं है। हम क्या कहते हैं, आपको कर्म करने का इच्छा नहीं। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, आपका 10th का एग्जाम है या 12th का एग्जाम है, कॉलेज का कोई भी एग्जाम है, आपको एग्जाम देने का पूरा अधिकार दिया भगवान ने। आप दे सकते हो क्योंकि आप 11th के 10th के स्टूडेंट हो, 12th के स्टूडेंट हो, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन के लिए प्रिपेयर, आपको पूरा अधिकार है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम अधिकार की नहीं है, प्रॉब्लम ये है नंबर उतने आएंगे जितनी प्रैक्टिस की है। आप समझे, नंबर आप कहते हो मेरे नंबर क्यों नहीं आए, प्रॉब्लम ये है लोग कहते हैं मेरे नंबर क्यों नहीं आए। गीता में भगवान कहते हैं कर्म किए जा, फल की इच्छा मत कर। एक्चुअली ये फल की इच्छा नहीं है, फल तो ऐसा होता, आप अगर 10 सीढ़ी चढ़कर भी ऊपर आओगे गर्मी में तो भी फल मिलेगा, एक बूंद पसीना। ऐसा थोड़ा ना आपको फल नहीं, रोज आधा किलोमीटर भागोगे तो उसका भी फल मिलेगा। फल तो आपको हर चीज का मिलेगा ही, आप चाहे फल लो या ना लो, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। गीता लोगों ने समझी नहीं है एक्चुअली। भगवान कह रहे हैं तू कर्म कर, लेकिन तू कर्म कर रहा है, तेरे को जो तू कर्म कर रहा है, तूने 10th का एग्जाम दे दिया 100 मार्क्स आएंगे, वो गारंटी नहीं है तेरी, तू सिर्फ कर्म कर।
इसलिए जब हम कर्मों को समझने लगते हैं, इसलिए गीता पढ़ने वाला व्यक्ति ये नहीं है वो कर्म करता है, वो सही कर्म करता है। आपने ये श्लोक तो बोल दिया, लेकिन इसके बाद वाला ये 47 श्लोक है, 48, 49, 50 श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं वो कोई नहीं बोलता। भगवान 50 श्लोक में बोलते हैं बुद्धि युक्त जहाती ही, जो बुद्धिमान लोग हैं जिनमें दिमाग दिया भगवान ने, जहाती ही, जहाती मतलब वो फ्री रहते हैं, फ्री रहते हैं किसे, उभय सुकृत दुष्कृत, अच्छे कर्मों से भी और बुरे कर्मों से भी। तस्मात योग आयुवस्व, योग में आके स्थित हो जाते हैं और योग कर्म सु कौशलम, और योग में रह के कर्म करते हैं। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि कर्म करो फल की इच्छा मत करो, भगवान कहते हैं योग में रह के कर्म करो। जो भगवान 47 श्लोक में बोल रहे हो, भगवान का मतलब ये है कि आप कुछ भी कर लो, आपको कर्म तो करना पड़ेगा। 50 श्लोक में बोल रहे हैं क्यों ना अच्छा कर्म किया जाए, ये पूरा सिद्धांत है गीता का। लोग कर्म करे जाओ, कर्म नहीं, किसी को चाकू मारना भी कर्म है ना, किसी के ऊपर तेजाब डालना भी कर्म है, किसी के लिए गंदा बोलना भी कर्म है, किसी के लिए गंदा करना भी कर्म है। आपको आप कर्म किए जाओ, फल की इच्छा नहीं, क्यों आप गंदा करोगे तो गंदा फल तो मिलेगा ही, आपको क्यों इच्छा नहीं, लेकिन फल की इच्छा हम जब तक करेंगे नहीं हाँ, कि हाँ, भाई जैसे कि आपने कहा कि अगर मैं जैसा लिखूंगी वैसा ही मुझे रिजल्ट मिलेगा, है ना। तो अगर जब तक मैं ये सोचूंगी ही नहीं कि 100 आउट ऑफ 100 मुझे आएंगे, मुझे चाहिए 100 नंबर और मुझे उसके लिए पढ़ाई करनी है, तभी तो मैं पढ़ाई करूंगी। हाँ बिल्कुल आपने ठीक बोला। आप जो ये चाह रहे हो 100 में से 100, तो इसका मतलब क्या, आपका संकल्प बहुत मजबूत है। देखो होता क्या, हम सिर्फ बोलते हैं। संकल्प किसका मजबूत होता है, जिसके पास विकल्प कम होते हैं। जिसके पास विकल्प बहुत ज्यादा है उनका संकल्प कहाँ बनता है। संकल्प का मतलब डिटर्मिनेशन, और विकल्प का मतलब होता है कि यू हैव सो मेनी ऑप्शंस। हम कहते हैं हमें 100 में से 100 लाने हैं। जैसे पढ़ने बैठते हैं, अमित को सुमित का फोन आया, अरे यार आ जा रहा हूँ ना, खेलते हैं ना, मैंने तो इतनी मेहनत करी, मैंने तो पूरा मेहनत का संकल्प, लेकिन आपने बीच में सुमित के साथ घूमे, आपने ये किया, आपने बीच में सिगरेट पिया, आपने शराबे पिया, आपने गलत काम किया, आप दोस्तों के, आपका विकल्प थे आपके पास। संकल्पित व्यक्ति के पास विकल्प नहीं रहता। इसलिए तो भगवान बोलते हैं ब्रह्मबुद्ध प्रसन्न आत्मा। प्रसन्न रहने का आपको संकल्पित होना पड़ेगा। बात ये नहीं है कि आपको इच्छा नहीं रखनी, बात ये है आपको इच्छा रखने का अधिकार भगवान दे रहे हैं, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी। अर्जुन भी यही कह रहे हैं, अर्जुन हाथ जोड़ रहा है, जो आपने बोला कि चंचल ही मना कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम, मेरा मन बहुत चंचल है, क्या करूं। भगवान कह रहे हैं असंशय महाभाव मनोदुनिग्रह चम, तू सही कह रहा है, मैं मान रहा हूं इस बात को, लेकिन अभ्यास है योग न कौनते वैराग्य गृहते। तुम अभ्यास करो ना, प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। द बेस्ट ऑस्टेरिटी इज रेगुलरिटी, दिस इज द बेस्ट ऑस्टेरिटी। आपको हम ये तपस्या करते हैं, हम ये तपस्या करते हैं, नहीं। द बेस्ट ऑस्टेरिटी इज रेगुलरिटी। आप जितना ज्यादा रेगुलराइज होगे उतना ज्यादा आप सक्षम होगे, उतना आप। तो इसलिए केवल बातें करने से कुछ नहीं होता। मैं तो हमेशा कहता हूँ बड़ी बड़ी बातें ना करो, छोटे छोटे काम करो, क्योंकि छोटे छोटे काम करके एक दिन आप बड़े बन जाओगे, बड़ी बड़ी बातें करके आप छोटे के छोटे रह जाओगे। तो छोटे छोटे काम करो। इसलिए भगवान ने भगवत गीता गोलोक में रहते, गोलोक के नीचे क्लासरूम नहीं खोला कि गीता पढ़ाई भगवान दाम हो जाए, नहीं, भगवान ने कर्म भूमि बनाई। आप कहोगे कि किसी से द्वेष मत करो, है ना, ये तो ज्ञान है, लेकिन आप द्वेष करते हो। आप किसी से काम मत करो, आप क्रोध मत करो, सिचुएशन आएगी, अब उस सिचुएशन में काम मत करो। आपका ज्ञान ये नहीं है कि आपको पता है किसी पे क्रोध नहीं करना, ये कोई ज्ञान नहीं है। सिचुएशन पे आपको ये ज्ञान काम आ गया कि अब क्रोध नहीं करना, ये ज्ञान है, ये विज्ञान है। तभी भगवान बोलते हैं ज्ञानम विज्ञानम सहितम। वास्तव में गीता कोई पढ़ने का विषय, गीता तो जीने का विषय है। गीता भगवान कृष्ण अर्जुन को कुछ बता नहीं रहे, उसको जीना सिखा रहे। आप जो भी कुछ बोल रहे हो वो आपके एक्शंस में होना चाहिए। मैं पानी पीने से प्यास बुझती है, ये ज्ञान से आपकी प्यास नहीं बुझेगी। ये आपको, चाहे आपको 20 सालों से, आपको पानी का गिलास उठाना पड़ेगा और पानी पीना पड़ेगा, तो आपका प्यास बुझेगी। ये प्रैक्टिकल है। तो गीता ना प्रैक्टिकल है बहुत ज्यादा। और ये गीता, ये भागवत जो एक ग्रंथ है, ये टॉप मोस्ट लेवल ऑफ अथॉरिटी है एक्चुअली। ये जैसे हमारे 4 वेद है ना, 18 पुराण है, 108 उपनिषद है, वेदांग, धर्मशास्त्र, कामसूत्र, है ना, वास्तु, ये सब ऊपर से जैसे जैसे चीजें नीचे आती रहती है, जैसे फर्स्ट क्लास से ऊपर जा रही है 12। तो गीता भागवत का ज्ञान है टॉप मोस्ट, PhD नॉलेज है। इसके बाद ज्ञान घटता रहता है, फिर घटता रहता है, फिर घटता रहता है। लोग फिर शरीर के लेवल पे आते हैं, सुख कैसे रहेंगे इसमें। तो ये सारा ज्ञान घट घट के फिर
छोटे मोटे एक्शंस पे, ये ऐसे करो वैसे करो, लेकिन टॉप मोस्ट नॉलेज ये है कि आप शरीर नहीं, आप आत्मा हो। ये गीता में बताया गया है, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। तो जब आप टॉप मोस्ट को पकड़ने जाते हो तो ये छोटे छोटे नॉलेज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं रह जाती है। नॉलेज तब इंपॉर्टेंट रहती है जब आपका टॉप मोस्ट आपको क्लियर नहीं होता। इसलिए गीता से भगवान ने आपको क्लियर कर दिया, वी आर हियर फॉर 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 70 ईयर्स। उसके बाद क्या है हमारा, कुछ नहीं पता। गीता उसके बाद की बात बताती है। हम 80 साल पहले कहाँ थे, हमको नहीं पता। 80 साल बाद कहाँ जाएंगे, नहीं पता। हम तो इसी 80 साल के चक्कर में, लेकिन गीता 84 लाख के चक्कर को हटाती है, योनियों के, क्योंकि हम 84 लाख योनियों में अटके हुए। जलजा नाम लक्षण, जल के अंदर रहने वाले 9 लाख, स्थावरा लक्ष विक्षति 20 लाख प्रकार के पेड़, कर्मण रुद्र संख्या को 11 लाख रेंगने वाले, पक्षी नाम 10 लक्षाणी 10 लाख प्रकार के उड़ने वाले, त्रिलक्षाणी पशुआ 30 लाख प्रकार के पशु, 4 चतुर्लक्षाणी मानवा, मानुष की 4 लाख। ये सब ज्ञान है, नॉलेज है, स्ट्रॉन्ग नॉलेज है। ये गीता भागवत देती है, आपको पुराण में पता चलता है। बाकी सब छोटा छोटा है ना, ये करने से वो होता है, फलाना करने से, वो तो यहीं का ही है। लेकिन गीता तो आपको डिराइव्ड, आपका छलांग मार के आपको और कहीं लेकर जा रही है। लेकिन अगर जैसे कि आपने कहा कि बिल्कुल टॉप मोस्ट की है हाँ, गीता, अब उसका ज्ञान समझने के लिए वो कहते हैं ना कि हाँ, अगर 12th क्लास में आपको हाँ, स्टडी करनी है तो आपको तो स्टेप बाय स्टेप फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर्थ, फिफ्थ फिफ्थ, सिक्स ये क्रॉस करना करना पड़ेगा, पड़ेगा, है ना। डायरेक्ट तब वो हाँ, बात समझ में आएगी हाँ, जो हाँ, 12th हाँ, में आपको सिखाई हाँ, हाँ, जाएगी। तो डायरेक्ट तो हम जंप नहीं लगा नहीं कर सकते। सकते, हाँ। शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? क्योंकि अगर हम बात करें आज के समय में, जब हम कॉर्पोरेट प्रेशर में हैं, सोशल मीडिया का प्रेशर है, चारों तरफ कंपटीशन है आगे बढ़ने का, बहुत सारी उम्मीदें हैं। आपने कहा उम्मीदें करनी नहीं चाहिए, लेकिन उम्मीदें पनपती हैं हमारे पनपती है, अंदर, बिल्कुल ठीक पनपती है। है। अब ऐसे में जो ये दबाव बनता है चारों तरफ से, ऐसे में मन को कैसे कंट्रोल करें? क्योंकि हाँ। जब तक मन कंट्रोल नहीं होगा, भगवत गीता तो क्या, एक छोटी सी पुस्तक में लिखी 2 लाइनें भी समझ में नहीं आएंगी। बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? देखो, सबसे पहली अर्जुन यही स्थिति में था। पहले अध्याय में अर्जुन कह रहा है, बिल्कुल अर्जुन से, और ये अर्जुन से ही शुरू हो रही है, गीता से ये, लेकिन है अर्जुन साधारण। हम लड़ेंगे नहीं। अर्जुन युद्ध भूमि पे भगवान को लेकर आया। अब कहता है मैं लड़ूंगा नहीं, मेरे भाई है, मेरे चाचा है, मेरा ये है, मेरा फलाना है, और हम ये स्त्रियां जो है हमारी दूषित हो जाएंगी, हमारी अवांछित संतानें होंगी, हमारे पिंडदान कौन करेगा। अर्जुन का यही प्रश्न थे। तो भगवान ने सबसे पहले अर्जुन को डांट मारी। सबसे पहला श्लोक भगवान गीता में प्रेम नहीं कर रहे, कुतस्वाकश्मिलम विश्वम में समुपस्थितम अनार्य जुष्टम अस्वर्गम अकीर्तिम कर्म अर्जुन। अर्जुन तू तो बिल्कुल अनार्य वाली बात करता है, तेरे को तो कुछ नहीं पता। तो सबसे पहले द फाउंडेशन ऑफ स्पिरिचुअलिटी इज द नॉलेज ऑफ सोल। अगर आपको फाउंडेशन रखनी है अपने भक्ति भय का, तो सबसे पहले आप ये जानो कि आप हो कौन, आपको अपनी आइडेंटिटी पता हो। जैसे मैं आपसे पूछूं या किसी से पूछो आप कौन हो, तो हर कोई अपनी आइडेंटिटी बताता है। मैं फलाना, मेरा ये नाम है, मैं यहाँ रहता हूँ, मेरा ये धर्म है, मेरी ये ऑनरशिप है, मेरा ये है, फलाना सब बताएगा, लेकिन वो नहीं बताएगा कि वो रियलिटी में कौन है। रियलिटी में हम आत्मा है। तो ये फाउंडेशन है। आप सोचते हो ये तो बहुत बड़ा ज्ञान है, छोटा सा ज्ञान है, ये किसी को नहीं पता। हमें ये तो पता है नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, हमें ये तो पता है कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबरा है, लेकिन हमें ये नहीं पता हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। गीता में तो भगवान बोल रहे हैं ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सन। लेकिन कॉमन सेंस से सोचो, जब भी हम मरते, जब भी कोई व्यक्ति शरीर छोड़ता है तो एक बाल लेके जाता है, एक कान लेके, एक नाक लेके। अगर वो 1% भी शरीर है तो एक चीज लेके जाए। हम 100% है। यही फाउंडेशन है। यही लोग नहीं समझ पाते, और इसको ही पहले की क्लास कहते हैं। आप सोचते हो ना, इससे पहले संसार, वो तो कोई क्लास ही नहीं है, वो तो एक वो है, क्या कहते हैं, जो प्ले स्कूल है, बस मजे करो और आओ, 84 लाख उन्हीं में घूमते रहो, मजे। असलियत में तो एजुकेशन का मतलब ही ज्ञान है। ज्ञान के बिना का एजुकेशन, कोई एजुकेशन है ही नहीं, ठीक है ना। तो हमारी तो शुरुआत ही गीता में ही भगवान शुरुआत ही इसी से कर रहे हैं कि तू शरीर नहीं, तू आत्मा है। अब आत्मा हो गए, फिर आप ऐसे सोचोगे, फिर आप थोड़ा सोचोगे यार कैसे आत्मा का कार्य क्या है। फिर जो भी ऑल्टरनेटिव हमारे पास होते हैं इस जगत में सुखी रहने के लिए, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो धन हो, आप देखो आपने शुरुआत करी थी, उससे सुख मिलता क्यों नहीं, यही तो हमें जानना है। क्योंकि हमारा इस जगत में सबसे टेम्परेरी रिलेशन है। किसी से 30 साल का, जैसे मेरी शादी हुई जब मैं 25-26 साल का था, तो मेरे जीवन में मेरी पत्नी आई। 26 साल तक मेरे जीवन में मेरी पत्नी नहीं थी। If I've done arranged marriage, 26 साल से पहले मेरे जीवन में वो नहीं थी, है ना। अब मेरी उम्र मान लो 70 साल है या 75 साल है, तो 50 साल वो मेरे साथ रहेगी। मेरी लाइफ का बहुत बड़ा भाग वो मेरे साथ नहीं थी। और अगले, मेरी मदर की एज आज 70 साल है, तो हो सकता है अगले 25 साल वो मेरे साथ ना रहे, उसका भी 50 साल। बच्चे, हमारा सबसे देखो 40-50 साल का ही संबंध है अगर आप कैलकुलेशन देखो तो। लेकिन भगवान कहते तेरा मेरे से परमानेंट संबंध है भाई। युवा ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। सनातन का मतलब क्या है? सनातन का मतलब है हम सनातन
भगवान के अंश है। भगवान कहते हैं यान्ति ब्रह्म सनातन, मैं सनातन हूँ, तू सनातन, से धर्म सनातन है। सनातन धर्म का असली मतलब है हमारा भगवान से परमानेंट रिलेशन है। ये नॉलेज को ही नॉलेज ऑफ सोल कहते हैं। तो यहीं से शुरुआत नहीं करनी पड़ेगी कि हमें मस्ती करनी है। शुरुआत इसलिए भक्ति सबके लिए नहीं है। सबके लिए पूजा पाठ उपासना है कि हाँ थोड़ा सा धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। जब आप इससे ऊपर सोचने लगोगे, तन से ऊपर, तब जाके भक्ति आपको समझ में आएगी कि ये कॉन्सेप्ट भी एग्जिस्ट कर रहा है। ये कॉन्सेप्ट Exactly. हाँ, ये लोगों को है ही नहीं। लोगों को ये कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट कर रहा है पता ही नहीं है। लोगों को तो यही पता है बस अभी हम ये है मजे। और आप मजे कितना भी कर लो, मैं कहता हूँ इस जगत में कोई कितना भी मजे कर ले, लेकिन 4 चीजें तो भगवान कहते हैं सबको मिलेगी, है ना। क्या बोलते हैं? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शन। ये तो दर्शन सबको करने पड़ेंगे। जन्म, माँ के पेट में 9 महीने, इस कमरे में आपको हम 9 घंटे बंद कर दे, आप रह नहीं सकते। माँ के पेट में 9 महीने रहना पड़ता है, तभी तो बाहर आके 1 साल होता ही रहता है। ये भागवत कह रही है। जन्म मृत्यु के समय बहुत पीड़ा होती है, मैं उसको डिस्कशन नहीं करूंगा यहाँ पे। और बीमारी और बुढ़ापा, ये 4 तो भगवान बोलते हैं सबको गिफ्ट है। जन्म मृत्यु जरा मिलेगा, कोई रोक ही नहीं सकता। बीमारी मिलेगी और बुढ़ापा मिलेगा, जन्म मिलेगा, मृत्यु मिलेगा, लेकिन हम सोचते नहीं, फंसे रहते हैं। तो इसीलिए जब आप ये वाला एंगल ही ऐसा है ना, जैसे आप सोचने लगोगे, शुरू में हो सकता है आप थोड़ा सा कि क्या हो गया ये क्या, लेकिन आप फाइनली बहुत आनंद करोगे। इसीलिए लेकिन इससे मैंने कहा ना कि ये जो मन है, हाँ। ये हमें भटकाता है बार बार। हाँ, हमारा मन करता है हम इस तरफ मुड़ जाएं, हमें हाँ। भक्ति करनी चाहिए। हाँ। और अगर हम देखें कि अर्जुन जैसे योद्धा हाँ। का मन भी मचल भटका, गया था, हाँ। है ना, वो उस योद्धा का मन चंचल हो सकता है, तो हम तो एक बहुत ही साधारण से व्यक्ति हैं, तो कैसे कंट्रोल करें? अब उन्हें तो कृष्णा आके सिखा गए। अभी हमारे पास ये भागवत है, चलो उनकी बताई हुई, लेकिन उसको पढ़ने के लिए भी अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? देखो हमारा मन जो है ना, इसको, ये मन ही खराब था अर्जुन का, तभी भगवान के पास गया। और मैं आपको सही बताऊं, हमारे भारत में आज से 100-150 साल पहले 1901 में एक ही हॉस्पिटल था पूरे भारत में। अब आपके यहाँ पे कितने हॉस्पिटल हैं? एक हॉस्पिटल बस। क्या बिना हॉस्पिटल के लोग बिल्कुल जी रहे थे। एक्चुअली तन की कोई बीमारी है ही नहीं, सारी बीमारी पहले मन में आती है, वही तन पे बनती है। तो जब मन ही ठीक हो जाएगा, और मन ठीक कैसे होगा? मन को ठीक करने के लिए तो भगवान बोल रहे मन त्रायते इति मंत्र, मंत्र के माध्यम से मन को तारा जा सकता है। मन का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। आप जितना मर्जी मन को देखो, शराब पीना है ना, शराब पीने से आप कुछ टाइम सुकून में आ सकते हो, क्योंकि वो आप सुकून हो, टेम्परेरी आप मन को डिविएट कर दिया, आपको होश ही नहीं है। तो इसका मतलब एक चीज तो ये तो क्लियर हो गई कि बेहोश अवस्था में ही आप संतुष्ट रह सकते हो शराब पीने से। जो शराबी लोग होते हैं आप देखो, उनको कोई टेंशन ही नहीं होती। तो आपको बेहोश तो होना पड़ेगा इस जगत में। ये तो बात, जगत में रहोगे तो इस जगत के होश में तो आपको दुख रहना पड़ेगा। तो इस जगत से कुछ अलग चीज है जो आपको बेहोशी चाहिए। या तो शराब का आश्रय लो, है ना, या तो कृष्ण का आश्रय लो, गीता का आश्रय लो, वो भी आपको बेहोश कर देगा, क्योंकि वो भी इस जगत के बारे में सत्य बताता है। आप गीता खोलो, 8वां अध्याय पढ़ो, 15वां श्लोक पढ़ो, भगवान बोलते हैं माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। अर्जुन, ये जगत तो दुखों से भरा हुआ है। पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तकें होती है ना, संग्रहालय जहाँ पे संग्रहित चीजें होती है, विद्यालय जहाँ विद्या होती है। इस जगत के बारे में क्या बताया गया? माम उपेते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। यहाँ पे दुख है, और दुख है इसलिए हमारा मन दुखी है। तो आपको मन को ठीक करना है, तो आपको मंत्र आयते ती मंत्र, आपको ना हर चीज ऑथेंटिक लेनी है। प्रॉब्लम क्या है, हम लोगों को ना जेनरिक की आदत पड़ गई है, ऑथेंटिक नहीं पता। हम लोग इधर किसी से पूछते हैं, हम कहते हैं आप कुछ बता दो हमारे मन के लिए, आप कुछ बता दो हमारे, बता दो आप कुछ बता दो। अरे जब शास्त्र खुल के बता रहे हैं, शास्त्र कहते हैं किमे सूत्रे बहुवी शास्त्र, क्या जरूरत है इधर उधर भागने की? ब्रह्म में वो पुराण तुम्हें भ्रमित करेंगे। एकम भागवतम शास्त्र मुक्ति दान ग्रजिता, एकमात्र भागवत शास्त्र है, तुम मुक्ति लो ना उससे, भगवान को प्राप्त करो। तो मन विचलित, आप कोई भी ऑल्टरनेटिव ले लो, हो सकता है आपको टेम्परेरी सॉल्यूशन दे दे, 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5, फिर दोबारा आपके ऊपर आएगा। क्योंकि यहाँ पे इस जगत का नियम है, भौतिक चीजों में 3 डिफॉल्ट है। 3 डिफॉल्ट है। एक तो पहली चीज है अतृप्त है, वो आपको पूरी सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती, अतृप्त है। और दूसरी है क्षणिक है, कुछ टाइम के लिए रहेगी, चली जाएगी। तीसरी है नश्वर है, उनका नाश जरूर है। जब हमारा नाश है तो क्या वस्तु का नाश नहीं होगा? एक सुंदर सा कागज लो, उस कागज को आप एक अलमारी में रख दो, आपने कुछ भी नहीं छेड़ा। आप 2 साल बाद उस कागज को निकालना, आपने कुछ नहीं किया, वो कागज भी आप देखोगे तो आप ऐसे करोगे फट जाएगा, क्योंकि कागज की भी आयु है।
इस जगत में सबकी आयु है, हर चीज क्षणिक है, हर चीज नश्वर है, हर चीज अतृप्त है, कोई चीज आपको तृप्त नहीं दे सकती। जैसे आपने एक रसगुल्ला खाया, आपको तृप्ति मिली, हाँ, दूसरा खाया और अच्छा, तीसरा, लेकिन जब आप उसको 8 खाओगे आपको गंदा गंदा लगेगा। लगने लगेगा। हाँ, यही तो है, इस जगत का रूल ही यही है, जिस चीज को आप भोगने लगोगे फिर आपको वही गंदी लगने। वही बोल तभी तो आप लगने देखो ना, लगेगी। कई लोग विवाह करते हैं एक अपनी ही चुनी हुई लड़की के साथ, उसके साथ लव मैरिजेस करते हैं, लेकिन शादी के 5 साल 10 साल 8 साल जितने भी साल बाद फिर वो कहीं पता चलता है उनका कहीं और अफेयर है। वाई? बिकॉज वैरायटी इज द मदर ऑफ एंजॉयमेंट। क्योंकि आपको कोई चीज तृप्त कर ही नहीं सकती इस जगत में। आप जैसे जाओगे फिर यू विल बी लस्सी, यू विल बी क्रेजी, यू विल बी थर्स्टी, यू विल बी हंग्री। ये नेचर है इस जगत का, इस जगत का ही नेचर है। तो तृप्त आपको होना है तो आपको किसी परमानेंट चीज से जुड़ना पड़ेगा, एक टेम्परेरी चीज से जुड़ के आपको तृप्त कुछ नहीं नहीं हासिल मिलेगा। होने वाला। तो मन का यही काम है, मन आपको टेम्परेरी चीजों से जोड़ता है, आप मन को ठीक करो। भगवान अर्जुन में यही कह रहे, तत्यग्र मन कृत्वा, तू मन को खींच के मेरे पास लेकर, तू इधर भाग रहा है मेरे पास, तभी तो बोले अभ्यास योगे न कौनते। इसलिए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है मन का। तो भगवान बोलते हैं मन एवं मनुष्यानां कारण बंध मोक्ष, मन ही हमारी मुक्ति का और मन ही हमारे बंधन का कारण है। तो हमें मन को कंट्रोल नहीं करना, मन को आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कर सकता। मन को आपको कंट्रोल, मन को आपको एंगेज करना है। जब वो सही चीजों में एंगेज हो जाता है, सही हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ, आपकी आंखें अगर भगवान के शास्त्र पढ़ रही है, भगवान के दर्शन कर रही है, आपका मुख भगवान का प्रसाद खा रहा है, कान आपका भगवान के बारे में सुन रहे हैं, आपके चरण भगवान के धाम में जा रहे हैं, आपके हाथ भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो भगवान बोलते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि, ये मन इंद्रियों से बड़ा हुआ है। अब इंद्रियों से जब मन है, जैसे जैसे इंद्रियां जाएगी मन को खींच के ले जाएंगी। अब देखो जो लोग पिक्चर देखते हैं, जो लोग या मैं ये नहीं, आई एम नॉट अगेंस्ट मूवीज, मतलब कोई भौतिकता में पड़े या इधर उधर, तो उनका मन भौतिकता में और इधर, जैसे जैसे आप क्रियाएं तो करोगे, जैसा हम देखते हैं, जैसा आप सुनते हैं, जैसा आप खाते हो, वैसे आप हो जाते हो। पर यही है, तो मन को आपको ये थोड़ा मन को हटाना है, मन को ऐसी जगह लगाना है कि वैसा ना हो जाए कि जैसा है। मन का यही काम है। तभी तो आप देखो ना, कई बच्चे आते हैं बचपन से भक्ति करते हैं, क्योंकि पुराने जन्मों में उन्होंने करा हुआ है, की हुई है, और नेचुरली उनका इंटरेस्ट हो जाता है। अच्छा, इस चीज को अगर हम ये जाने कि अपना जीवन का उद्देश्य क्या है, आजकल जो जनरेशन है या बहुत से लोग जो भक्ति भी कर रहे हैं, कई बार वो समझ ही नहीं पाते हैं कि एक्चुअल में हमारा उद्देश्य क्या है और हम किधर जाए, कौन सा रास्ता अपनाएं। यही प्रॉब्लम, ये नहीं है कि हम क्या करते हैं, प्रॉब्लम ये हम सही नहीं करते, ये प्रॉब्लम है। हम करते तो है क्योंकि हमको पता है कुछ ना कुछ तो करते, सही नहीं करते। सही करने का मतलब क्या है? सही करने का मतलब भगवान बोलते हैं अपने मन से मत करो, ये शास्त्र विधि उत्सर्ज है। अर्जुन जो 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो शास्त्रों को नहीं मानता उत्सर्ज है, वर्तते काम कर, अपने मन से कुछ भी करता है। अभी मुझे ये करना है, अभी ना सिद्धि ममाप्नोति ना सुखम ना परम गति, ना सिद्धि मिलती है, ना सुख मिलता है, ना परम गति मिलती है। भगवान तो यही कह रहे हैं। तो आप थोड़ा बहुत अपना मन वैसा मत करो, मन जो कहता है वही करेंगे। जैसे मैं पूछ सकता हूँ किसी से, हम कहते हैं हम मन के मालिक हैं, और मन कहता है शराब पी, तो आप मन के मालिक हुए, मन के गुलाम हुए? पहले बताओ, मालिक हुए गुलाम हुए? गुलाम हुए। हम मन थोड़ा ना है, हम तो आत्मा है। हम तो 2 शरीरों में गिरे हुए, एक शरीर है सूक्ष्म शरीर, मन बुद्धि अहंकार का, जो दिखता नहीं, एक शरीर है स्थूल शरीर, ये दो दिखाई दे, पंचभूत पृथ्वी अग्नि जल वायु। ये स्थूल शरीर तो यहीं रह जाता है, जब कोई जाता है कुछ भाग अग्नि ले लेती है, कुछ भाग जल ले लेता है, कुछ भाग वायु ले लेता है, कुछ भाग धरती ले लेती है जब जलाया जाता है। और वास्तव में हमारा कारण शरीर हम आत्मा है। ये नॉलेज किसी को नहीं है। कोई लोग अपने आप को मन समझता है, कोई लोग अपने आप को शरीर समझते हैं। हम दोनों ही नहीं है, हम दोनों में बंधे हुए हैं। लेकिन जैसे कि मैंने उद्देश्य की बात की, और ऐसे में एक सनातनी इंसान, सबसे बड़ा कंफ्यूजन उसके सामने तो ये होता है कि आधे कहते हैं कि शिव तुम्हें तारेंगे, कोई कहता है नारायण तुम्हें तारेंगे, अरे तुम शिव की भक्त थी तो नारायण की पूजा कैसे करने लगी, अरे तुम हरि की भक्त हो, भगवत गीता जो पाठ करते हैं, इस्कॉन जो जाते हैं, वो तो जगन्नाथ जी की पूजा करते हैं। हमारे पास इतने सारे फॉर्म हैं। मुझे पर्सनली मैं आपको बताऊं तो लगता है कि शायद इतने सारे रास्ते हैं, चूज आप चाहे कोई भी करो, मंजिल एक ही है। लेकिन व्यक्ति यही कंफ्यूज हो जाता है, मैं राम को, मेरे तो राम है, मेरे तो कृष्ण है। तो क्या ये दोनों कैसे, आदमी उसको भिन्नता को कैसे खत्म करे?
हम लोग इस जगत में रहते हैं, ये जगत 3 गुणों से बना हुआ है, रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण। तो हर प्रकार का व्यक्ति है। जो तमोगुणी व्यक्ति है वो शिव जी की उपासना करते हैं, रजोगुणी व्यक्ति है वो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करता है, कोई दुर्गा की उपासना। जो सतोगुणी व्यक्ति है वो ज्यादातर विष्णु तत्व, राम कृष्ण की भक्ति करते हैं। ये नहीं है कि शिव जी का भक्ति करने वाला गलत है, कोई गलत नहीं है, और या किसी देवी देवताओं की भक्ति करने वाला गलत नहीं, लेकिन गीता इसके बारे में बोलती है। भगवान बोलते हैं ये अन्य देवता भक्त है। भगवान भगवत गीता में बोलते हैं जो अन्य देवताओं के भक्त है अर्जुन वो गलत नहीं है, ये अन्य देवता भक्त है यजंती श्रद्धा यान्वित, और श्रद्धा ही लगाते हैं उनके ऊपर। ते अपि माम कौनते, हे कौनते यजंती अविधि पूर्वकम, उनकी विधि पूरी नहीं है, गलत नहीं है, गलत नहीं बोला। भगवान कहते हैं जो अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं वो गलत नहीं है, लेकिन उनकी विधि पूरी नहीं है। जब पूरी पूरी विधि करने के लिए आपको अनन्य भक्ति करनी पड़ती है, मिश्रित भक्ति नहीं करनी पड़ती। आप जितने भी देवी देवताओं के भक्त देखो, वो इस संसार को छोड़ने की बात नहीं करते, वो इस संसार में रहने, खुशी रहने के लिए जीवन जीते हैं। लेकिन जैसे ही आप कृष्ण भक्ति करोगे, आप ज्ञान में रह के भक्ति करोगे, तो इस संसार में निकलने की बात करोगे कि ये संसार में बस जितना समय है प्रभु आपकी शरण में रहे, और इस संसार में हमें समझ में आ गया इस संसार में हर क्षण तो थोड़ी देर बात दो, वो इंटेलिजेंट मूव में आते हैं। तो शिव जी क्या पार्वती को बोलते हैं, बोलते आराध्या नाम अपनी सर्वेशम, सारी आराधना है पार्वती है ना, आराध्या नाम अपनी सर्वेशम, विष्णु आराधना परम, सारी पर आराधनाओं में हे पार्वती है ना, विष्णु की आराधना परम है। तो ये तो शिव जी बोल रहे हैं है ना, तस्मात् परितर देवी, हे देवी, हे मेरी पार्वती देवी, तो दिया नाम समर्चनम। लेकिन उनसे भी, विष्णु की भी आराधना से अच्छी है जो विष्णु के भक्त है उनके संग में रह के आराधना की जाए, क्योंकि सीख के करोगे, बिना सीखे नहीं करोगे। आपको बच्चे को ABC सीखने के लिए भी गुरु चाहिए, तो क्या इतनी बड़ी भगवान की भक्ति करने के लिए गुरु नहीं चाहिए? उनके लिए गुरु चाहिए, उनके लिए, क्योंकि आपको गीता, मैंने अभी गीता बोल रहा हूँ, आपने गीता पढ़ी होगी शायद आपको ना समझ में आया, लेकिन मैंने अभी गीता के श्लोक बोले, मैंने कुछ और, लेकिन आपको सारे श्लोक समझ में आए। मैं देख रहा था आप सारी चीज समझ रहे हो, आपको उससे आप रिलेट कर पा रहे हो उस श्लोक से, क्योंकि आप सीख रहे हो, आपको आप सुन रहे हो, आपको समझ में आ रहा है ना। तो क्योंकि आप इसी भाव में हो तो आपको समझ में आएगा, आपके अंदर जाएगा, आप घुसेगा तो आपको अच्छा लगेगा। इसलिए अगर हम शास्त्रों के हिसाब से करें तो कोई बात नहीं, कोई अगर शिव जी की भक्ति करना चाहता है तो शिव जी पे जल चढ़ाए, शिव जी से कुछ मांगे, शिव जी से करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे जैसे शिव जी देखेंगे इसकी प्योरिटी आ रही है तो शिव जी ऑटोमेटिकली आपको भगवान का ही रास्ता देंगे, है ना। ऐसा कहते हैं ना कि शिव की आराधना करने वाला ऑटोमेटिक कृष्ण का भक्त हो जाता है, क्योंकि ये शिव जी का ही आशीर्वाद मिलता है। कहते हैं ना कि शिव भी तो राम का ही जाप करते हैं, अपने ध्यान में राम जप करते हैं। राम जो श्री विष्णु के ही अवतारी हैं, तो चाहे विष्णु को पूजो तो भोले मिलेंगे, तो भोले को पूजो तो श्री हरि मिलेंगे। कहते हैं उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा मतलब पार्वती, मैं अपना अनुभव बताता हूँ, सत हरि भजन जगत सब सपना, ये जगत पूरा सपना है, हरि भजन ही सत्य है, तो ये तो बताया गया। तो इसलिए, लेकिन ये कुछ तो भजो, मैं तो ये कहता हूँ बहुत अच्छा है आप भगवान को भजो, लेकिन अगर नहीं भज पा रहे तो शिव जी को भजो, किसी देवी देवताओं को भजो, वो आपको ऊपर लेकर जाएंगे। भगवान यही अर्जुन को गीता में बोल रहे हैं, गीता के 12वें अध्याय में अर्जुन को बोलते हैं, मैं मन आधस्थ मय बुद्धि निवेशत, मुझ में पूरा इन्वेस्टमेंट कर दे मन बुद्धि। अगर ये नहीं कर सकता तो अत्थम चित्तम समाधातु ना शोक्यसी मयि सिरम, तो कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा मेरे जो भी रेप्लिकाज है, जो भी कुछ है, उनमें थोड़ा थोड़ा स्थिरता करो। तो ये हमें सीखना पड़ेगा। अब ये भक्ति कैसे करें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, जो मैंने बोला सही। हम जिस युग में रहते हैं इस युग का एक धर्म है, इस युग का धर्म है हरिनाम संकीर्तन। जैसे सत्युग में जो धर्म था वो था कृते ध्याय तो विष्णु, ध्यान चलता था, ध्यान ध्यान ध्यान। त्रेता ये जो तो मके, जब राम जी का है तो मका स्वाहा स्वाहा स्वाहा। द्वापरे परिचरे राम, द्वापर आए तो बड़े बड़े अनुष्ठान, बड़े बड़े मंदिर बनाना। कलो तद हरि कीर्तन, कलयुग में हरि का कीर्तन। तो जिस युग में रहते हैं इसमें तो हरि का कीर्तन करना पड़ेगा आपको, यही इस युग का धर्म है। जब कोई मरता है तो क्या बोलते हैं, राम नाम राम सत्य है। ये तो नहीं बोलते राम ध्यान सत्य है, राम यज्ञ सत्य है, राम अनुष्ठान सत्य है, राम नाम सत्य है। कलयुग केवल राम के नाम से, कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर नरोत्तम। नाम लेने से सब कुछ हो जाता है ना। कृष्ण भक्ति करीले सर्व कर्म कृते हो, सारा कुछ हो जाता है, नाम लो बस। अच्छा, क्योंकि राम का नाम लेने से ही उद्धार हो जाएगा, उद्देश्य की प्राप्ति भी शायद वहीं से हमें मिल जाएगी, सारा कुछ है ना। लेकिन अगर हम देखें कि अहंकार जो होता है एक व्यक्ति का, वो सबसे बड़ा रोड़ा बनता है। और जैसा कि अहंकार के विषय में ये बताया भी गया है गीता में कि सबसे बड़ा शत्रु ही हमारा अहंकार है। उसको नाश करने के लिए आधुनिक जीवन में किस तरह से कदम उठाना चाहिए कि जो हमारा सेल्फ ईगो है,
हालांकि जो सेल्फ रिस्पेक्ट है वो ही ईगो में तब्दील हो जाता है एक समय आके। उसको कैसे कंट्रोल करें, असली फर्क दोनों के बीच में कैसे जाने की। लोग कहते हैं ना कि ईगो में है, सामने वाला कहता है मैं ईगो में नहीं हूँ, मैं तो सेल्फ रिस्पेक्ट में रखती हूँ अपनी, मैं क्यों तुम्हारे आगे झुकूं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। रावण बहुत ज्ञानी था, उसको ज्ञान था, लेकिन रावण के पास अहंकार था। अहंकार का जो अहंकार में मैं मेरा नहीं जाता, मैं मेरा मेरे लिए मुझे, हम सब कुछ जान कर भी अनजान हो जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर एक, जैसे हमारे आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर वो बोलते हैं कि जो प्रशंसा है वो सूकर है विष्ठा, वो सुअर की विष्ठा है, सुअर के मल के समान है। जो हमारे पास जो अहंकार है, मुझे नहीं पूछा, मेरा मान, मेरी अभिलाषा, मेरे को ये और ये सब नहीं दिया, ये ही सबसे एंड में जाता है। काम क्रोध धीरे धीरे जाने लगता है जब आप भजन करते हो, नाम लेते हो, और ये चीज़ नहीं जाती है, बहुत ही गाढ़ी जमी हुई है। इसलिए मन, बुद्धि और अहंकार, ये तीन सूक्ष्म शरीर के भाग है। इन तीनों में भी सबसे गाढ़ा जो हमारा मन जुड़ा हुआ है अहंकार से। मेरे को पूछा नहीं, मुझे बताया नहीं, मेरे को किया नहीं, मैं तो भक्त हूँ, मैं तो इतना कुछ करता हूँ, मैं तो चैरिटी करता हूँ, मेरा नाम नहीं लिया, फलाना फलाना, ये बहुत लेट जाता है। इसके ये जाता कब है? ये अपने आप नहीं जाता, इसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ज्ञान लेना पड़ेगा। जैसे ज्ञान है सबको, इस पे काम करना पड़ेगा। भगवान अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन मैं तुझे गीता क्यों, अर्जुन को गीता क्यों सुनाई आप बताओ। भगवान 9वें अध्याय के पहले श्लोक में बोलते हैं मैं तुझे गीता सुना रहा हूँ। अर्जुन पता है क्यों सुना रहा हूँ? इदम तू ते गुह्यतम प्रवीक्ष्यामि अनुसूयवे। तू अनुसूयवे, तू ईर्ष्या नहीं करता, तू अनुसूयवे, इसलिए गीता। तो गीता समझ में ही उसी को आएगी ढंग से। भगवान बोलते हैं इदम तू ते गुह्यतम, ये गुह्यतम ज्ञान मैं तुझे सुना रहा हूँ क्योंकि तू अनुसूय है। ज्ञानम विज्ञानम सहितम यद गत्वा मोक्ष से अशुभात्। अब तू इस ज्ञान के माध्यम से, इस विज्ञान के माध्यम से अब तू ठीक हो जा। तो इसीलिए हमको सबसे पहले अगर अहंकार को निकालना है तो सबसे पहले आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अपने आप को अग्रसर करें, और फिर आध्यात्मिक ज्ञान की ओर अग्रसर करने के बाद उस ज्ञान को विज्ञान बनाएं। विज्ञान मतलब उसको एक्शन में लेकर आए, और जब हम एक्शन में लेकर आएंगे तो उस एक्शन के बाद कुछ भी काम करोगे आपको सम्मान मिलेगा। और वो सम्मान को हजम कर गए, वो ढिकार मार लिया तो आप अहंकारी बन जाओगे। अच्छा, वो हमको हजम करने के दो मतलब होते हैं, एक अच्छा एक गंदा। एक होता है हजम करके रख लिया, अपना ही हो गया। जो आपको ज्ञान के बाद, विज्ञान के बाद जो आपको मिले वो आप खुद मत रखो, वो आपके जो गुरु आचार्य जहाँ से आपने प्राप्त किया उनको डिलीवर कर दो, तो अहंकार नहीं रहता। तो इसलिए अहंकार को काटने के लिए गुरु चाहिए। मतलब जो मिला है वो आपकी कृपा से मिला है, बस भगवान को रिस्पेक्ट, आपको तेरा तुझको अर्पण क्या। जब हम मिला हुआ वस्तु रख लेते हैं तो उससे अहंकार आ जाता है। मिले हुए वस्तु भगवान, जैसे कहते हैं किसी को मेरे पास 3 बेटे हैं, अब मैं देख लूंगा उनसे लड़ लूंगा, वो ऐसे बोले मेरे 3 पुत्र भगवान आपने दिए है ना, आपकी सेवा में लगे, और इनको सिखाया जाए लड़ाई झगड़ा नहीं करना, प्रेम से रहना। तो जब आप अपना, क्योंकि आपको कुछ करने के बाद कुछ मिलेगा, ये तो फैक्ट है। आप भी कुछ करोगे आपको कुछ मिलेगा, हम भी कुछ करते हैं हमको कुछ मिलता है। उस मिलने के ऊपर अपना स्वामित्व कराने को अहंकार कहते हैं। उस स्वामित्व में जीना और उसमें खाली पुलाव बनाते रहोगे तो अहंकारी होगे। उस स्वामित्व में प्रभु की इच्छा समझ के उसको प्रभु की सेवा में लगाना। इसीलिए गीता में भगवान कहते हैं, गीता में आपको कहीं पे तर्पण शब्द नहीं मिलेगा, केवल अर्पण शब्द मिलेगा। गीता नहीं कहती भगवान कहता है यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोसि ददासि यद तपस्वी तु कौन्तेय तत्कुरुष मत अर्पणम। 2 प्रकार से आप चीजें कर सकते हो, एक अर्पण और एक तर्पण। हम जैसे पिता का अनुष्ठान होता है, श्राद्ध आदि, तो तर्पण करते हैं। तर्पण विधि गीता में नहीं है, गीता में अर्पण विधि है। अर्पण विधि हमेशा तर्पण विधि से अच्छी है, क्योंकि तर्पण विधि में नियम है, तिथि है, दिनांक है, लेकिन इसमें अर्पण विधि में ना कुछ है, कभी भी हाँ, तब तो अर्पण विधि श्रेष्ठ है, तर्पण विधि श्रेष्ठ नहीं है। तर्पण विधि उनके लिए जिनको संसार में कुछ चाहिए, बेट पिता का किया अब क्या मिलेगा, ये किया। अर्पण विधि में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आपको प्रसन्न करना है। जब भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया गया कार्य, हमारे इस्कॉन के फाउंडर आचार्य जगत गुरु शील प्रभुपाद 70 साल की उम्र में वृंदावन छोड़ के अमेरिका गए। तो वो वृंदावन में उनको सब कुछ मिल रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये जो इतना सुंदर ज्ञान है, इतनी सुंदर सेवाएं में, क्यों ना मैं, प्रभुपाद जी ने सोचा पाश्चात्य देशों में बांटूं। वहाँ पे बांटा, वहाँ पे कितने जो हिप्पी से उनको हैप्पी कर दिया, और पूरा विश्व आज देखो भगवान का नाम ले रहा है। तो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो ये कंट्रीब्यूशन है अर्पण करने की भावना, कुछ देना चाहिए, कुछ देना चाहिए, कुछ देना। मैं आपको बताऊं, जो अपने जीते जी जब तक आप जीवित हो, अगर आपने अर्पण करने की भावना को जागृत नहीं किया तो अंत सही नहीं रहेगा। क्योंकि हमें आज हमारे पास धन है, हम दे सकते हैं, हमारे पास शक्ति है, हम दे सकते हैं, हमारे पास बेटा है, हम सेवा में लगा सकते हैं, हमारे पास
संपत्ति है, क्योंकि अंत में सब छूटना है, फाइनली शरीर छूटना है। जब हम पहले थोड़ा थोड़ा छोड़ते हैं, अंत में शरीर छोड़ते हुए दिक्कत नहीं आती। जो पहले छोड़ता नहीं है, रखूं 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 संग्रह करता है, तो अंत में फिर उसको दिक्कत आती है, क्योंकि उसने पूरा जीवन संग्रह किया, छोड़ा ही नहीं, छोड़ा ही तो उसको आदत ही नहीं बनी, तो अंत में शरीर छोड़ने में दिक्कत आती है। इसलिए जब आप ज्ञान में रहोगे और सही तरीके से जियोगे, तो आपको छोड़ने की जो आदत, हैबिट है ना, वो फिर अंत में आपको दुख नहीं देगी। इसलिए भक्त को भगवान बोलते हैं, भक्त को अंत काल में कोई दिक्कत नहीं आती। और बताया गया जैसे एक बिल्ली अपने बच्चे को मुंह में डालती है, बच्चे को खरोच नहीं आती, वही बिल्ली जब चूहे को खाती है, चूहे को मार देती है। उसी प्रकार काल, भगवान कहते हैं कालो अस्मि गीता में, उसी प्रकार काल जब किसी कर्मी को पकड़ता है जो बिल्कुल ही गंदे विचारों में जीता है, तो वो मर जाता है। लेकिन जैसे ही भक्त को भगवान अंत समय पकड़ते उनको खरोच भी नहीं आती। मरना तो है ही, लेकिन गीता कहती है क्यों बार बार मरो, एक बार ही मरो ना, जिससे कि सारा ही कल्याण हो जाए। लेकिन इस कल्याण के बीच जो ये पूरी माया चारों तरफ फैली हुई है, और जो बहुत सारे मैं ये देखती हूँ कि मन में आता है ख्याल लोगों के, लेकिन फिर भी नहीं आगे बढ़ पाते। क्योंकि कई ऐसे परिवार भी हम देखते हैं कि कोई और भक्ति नहीं करता, लेकिन कोई एक निकलता है, उस एक के मन में भक्ति की भाव जगती है, लेकिन वो उस चारों तरफ के प्रेशर से बाहर कैसे आए। और अगर क्योंकि मन में ये भी ख्याल आता है कि अगर गीता पढ़ने से इतनी ज़्यादा शक्ति मिल सकती है, भक्ति मिल सकती है, तो पढ़ तो बहुत सारे लोग रहे हैं, लेकिन मुश्किल में, तनाव में, परेशानी में, चिंताएं उनके जीवन में भी आ रही हैं। तो भगवान कैसे मदद कर रहे हैं उनकी? देखो, चिंताएं आ रही है, दुख आ रहे हैं, लेकिन भक्त के जीवन में एक फायदा है, भक्त को जितने भी चिंताएं, जितने भी दुख आते हैं, भक्त सह लेते हैं, और उसको उसका ज़्यादा पता नहीं चलता। जैसे कि एक माँ को जब बच्चा गीला करता है बिस्तर में, तो माँ क्या करती है, बच्चे को सूखे में कर देती है, खुद गीले में हो जाती है। माँ को गीला अनुभव होता है, लेकिन जब वो बच्चे की प्रसन्नता को सोचती है, तो माँ गीले में ही सो जाती है, रात ही निकाल देती है। लेकिन बच्चे को सुलाएगी, बच्चा कहेगा उठाओ मुझे। तो बच्चा क्योंकि गीले के बारे में सोचता है, और माँ क्योंकि बच्चे के बारे में सोचती है। जब आपकी सोच अपने से निकल के दूसरी जगह चली जाती है, तो आपको कष्ट क्या आता है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल, आप, हमको सिर में दर्द है, अभी पता चले मेरे बेटे को चोट लगी, उसका घुटना टूट गया, क्या वो भूल जाएगी कि उसके से वो सारा दिमाग उसका बच्चे का घुटने में, बटने में, ये वो, फिर जब वो प्लास्टर लग जाएगा, बच्चा ठीक हो जाएगा, फिर अरे मेरे सिर में दर्द है, भूल जाती है। क्यों भूल जाती है? क्योंकि यही सिद्धांत है, क्योंकि हम आधी से ज़्यादा चीज़ें खुद ही बना लेते हैं। हम मन से अपने आप को इतना भारी कर लेते हैं कि वो चिंता हमारी हो जाती है। इसीलिए भगवान कहते हैं अगर चिंता से निकलना है तो चिंतन की तरफ जाओ। चिंता का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, केवल चिंतन है। और आपने जो ये प्रश्न पूछा कि ये प्रैक्टिकल कैसे होगा, ये होगा कैसे, ये ऐसे ही होगा कि आपको थोड़ा बहुत तो देखो, सीखना तो हर चीज़ पड़ती है, क्यों ना अच्छी चीज़ सीखी जाए। एक होती है शिक्षा और एक होती है विद्या। शिक्षा आपको यार धन कमाना सिखा सकती है, विद्या आपको गुण सिखाती है, दया, पवित्रता, त्याग। और उसके जो व्यक्ति आप देखो, जो व्यक्ति अच्छा होगा ना, बेशक धनवान ना भी हो, लेकिन आपको अच्छा लगेगा, बेशक उसके दया है, पवित्रता है, त्याग है, आपके लिए सहनशीलता है, तो वो व्यक्ति अच्छा है। तो गीता भागवत अच्छे गुणों की तरफ लेके जाती है। एक होते हैं वैल्यूज, एक होते हैं वैल्यूबल्स। हमको ना एक आदत हो गई वैल्यूबल्स इकट्ठे करने की, गाड़ी बंगला, वैल्यूज को इकट्ठा करना सिखाता नहीं। हमारा जो क्या कहते हैं एजुकेशन सिस्टम है, वैल्यूबल्स पे ही जा रहा है। लेकिन आप देखो वैल्यूज जो पहले के बच्चे थे, पहले देखो ना, बच्चे, माता पिता सरकारी स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते थे, फिर भी बच्चे टॉप करते थे और माता पिता की इज्जत करते थे। और आजकल बच्चों को बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, पूछते नहीं, क्योंकि ये शिक्षा पद्धति से आप सिखाया ही नहीं जा रहा है ना उनको ये सारी ये शिक्षा। तो यही तो है, तभी तो गीता भागवत का ज्ञान आपके माध्यम से और सबके माध्यम से सबको फैलना चाहिए, जरूरी है। हम लोगों को बाकी चीजें जितनी जरूरी है, बाकी चीजें मुझे नहीं पता कि कितनी जरूरी है। ये जैसे होता है ना, एक होता है खालिस देसी घी और एक होता है डालडा और रिफाइंड। ये गीता का ज्ञान जो आप मेरा डिस्कशन हो रहा है, ये खालिस देसी घी है, प्योर घी है, ये जेन्युइन है, इसमें कोई मिलावट नहीं है। ये शख्स, और ये लेने वाला व्यक्ति हो सकता है महंगा जरूर है, इसको पे, यू विल हैव टू पे मोर फॉर दिस बिकॉज इट्स वेरी एक्सपेंसिव, यू विल हैव टू पे मोर फॉर दिस, बट लेकिन सेहत यही बनाएगा। बाकी चीज़ें हो सकता है कि सस्ती हो, पैकिंग अच्छी हो सकता है डिलीवरेंस हो, लेकिन सेहत नहीं बनाएंगी। कुछ टाइम कराएंगे, लेकिन फाइनली आपको सेटिस्फेक्शन इसी से मिलेगी। ये आप चाहे इसको आप आजमा के देखो, ये कई चीज़ें कहने से नहीं, इसको आजमाने से होता है। लेकिन एक ऐसे डिवोटी, एक चीज़ और भी हम देखते हैं कि क्या ऐसा पर्टिकुलर सिद्धांत है गीता में जो ये कहता है कि सिर्फ मुझे ही पूजो, और जो संत हैं, जो महात्मा हैं,
वो मैटर ही नहीं करते। नहीं, भगवान बोल रहे हैं तत्विद्धि पढ़ी पाते हैं ना परिप्रश्नेन सेव्या उपदेशन्ति ते ज्ञानम ज्ञानम तत्वदर्शिना। अर्जुन ने ज्ञान लेने के लिए गुरु के पास जाओ। भगवान कब कह रहे हैं कि मुझे पूजो? और हाँ, भगवान कहते हैं, ये भगवान अपनी वैल्यू जैसे जीसस क्राइस्ट ने कहा आई एम ए सन ऑफ गॉड, वी एक्सेप्ट इट। मोहम्मद पैगंबर ने कहा आई एम ए मैसेंजर ऑफ गॉड, वी एक्सेप्ट इट। तो कृष्णा कहते हैं आई एम गॉड, व्हाई वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कृष्णा? जब हम गीता मोहम्मद पैगंबर बोलते हैं, जीसस क्राइस्ट बोलते हैं, तो कृष्णा बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत सर्व प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुद्धा भाव समन्विता। जो बुद्धिमान लोग हैं मेरे भजन करो। तो इसमें हम ये तो नहीं कह रहे वो गलत है, हम ये भी नहीं कह रहे वो गलत है, लेकिन वो खुद ही कह रहे आई एम सन ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। वो कह रहे आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, आई एम नॉट गॉड। कृष्णा से आई एम गॉड। तो इसलिए भगवान कह रहे, तो इसीलिए भगवान नहीं कह रहे कि आप संतों को मत भजो। संतों के माध्यम से ही तो आपको समझ में आएगा भगवान को भजना है। एग्जैक्टली वही तो हमें दिखा रहे हैं वही तो रास्ता। दिखा रहे हैं। भाई वो भी एक तरह से हाँ, एक मैसेंजर है बिल्कुल ईश्वर के, मैसेंजर है। जो हमें सही रास्ता बिल्कुल, दिखा रहे हैं। फिर बिल्कुल। चाहे वो जो भी संत हैं, बिल्कुल। तो उनकी संगति। लेकिन आज के समय में संतों का चुनाव करना भी एक बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इतनी ज्यादा भव्यता और इतने सारे नाम हैं हमारे सामने। हर व्यक्ति भगवत गीता इज डिफरेंट थिंग, बट द भागवत पाठ जो जगह जगह हो रहे हैं, और कौन सही है कौन गलत है, कहाँ ज्ञान मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा, भगवत सही है भागवत सही है, इतना कंफ्यूजन है। आपको सिंपल सा समझा देता हूँ, आपका सारा कंफ्यूजन खत्म। पहली चीज, जिस संत को आप मानते हो वो हमेशा नाम की महिमा कहेगा कलयुग में, वो आपको कहेगा भगवान का नाम लो, पहली चीज। और दूसरा, वो केवल गीता एज इट इज बोलेगा, जो गीता में लिखा है वही बोलेगा, मन से नहीं बोलेगा। प्रभुपाद जी, आप देखो इतनी सारी गीता है, लेकिन कौन सी गीता से पूरे विश्व में क्रांति है? जो गीता प्रभुपाद जी ने पूरे विश्व में, क्योंकि उसमें प्रभुपाद जी ने सब जगह बोला गया गीता में कृष्ण के अंदर काल आ गया, काल के अंदर कृष्ण चला गया। सब लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, अरे कोई कृष्ण के अंदर काल नहीं गया, कृष्ण ही भगवान है। सब जगह तो कई लोग तो गीता का प्रमोट करते हैं और गीता में से कृष्ण को ही हटा देते हैं। तो क्या गीता का प्रमोशन कर रहे हो आप? गीता को कैसे बता रहे हो? तो ऐसे लोगों से गीता नहीं सुननी चाहिए। ये वो ऐसा बताया गया है कि आपके पास दूध है, दूध को अंदर अगर सांप ने डंक मार दिया तो दूध पीने है, दूध ही, रंग भी वही है, लेकिन पी नहीं सकते, विषैला हो गया। सिमिलरली लगेगी वही गीता है, वही सब कुछ है, लेकिन विषैली है, क्योंकि अपना मन डालते हैं। अपना मन मत डालो, जो एज इट इज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बोला एज इट इज बोलो, एक एक शब्द को खोल के बोल दो, बस यही चीज है। और दूसरी चीज, हर कथावाचक आपको कलयुग में, आप मेरे साथ बैठे, मैंने आपसे बात करी, आपसे साथ बात में मैंने बोला भगवान का नाम की जो महिमा नहीं गा रहा वो फ्रॉड है कलयुग में। कलयुग में लोग चाहते हैं लोग मुझसे जुड़ जाए, मेरा नाम हो जाए। ये नहीं, लोग भगवान से जुड़े, भगवान के नाम से जुड़े। भगवान बोलते हैं कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। कलयुग में कहते हैं मैं अवतरित रहता हूँ। कलयुग में मैं अवतार नहीं लेता 10 मिनट के लिए या 10 घंटे के लिए या 10 साल के लिए या 100 साल के लिए, नहीं। कलयुग में मेरे को निरंतर अवतार लेने, क्योंकि कलयुग दोषों से भरा हुआ है। कले रे दोष निधे राजन, अस्तो एक महान गुण। इस कलयुग में दोष है, एक ही महान गुण है, कीर्तन है देव कृष्ण से, भगवान का कीर्तन, मुक्त संग परम। आपकी परम विजय हो जाएगी आप करोगे तो। ये भी मैंने शास्त्रों से बोला, मन से तो नहीं बोला। कोई भी चीज में मन से नहीं बोला। तो ऑथेंटिसिटी जानने के लिए आप देखो कौन कितना शास्त्र बोलता है। मन से ना बोले, मन से बोलते हैं लोग, कुछ भी बोलते हैं, क्या भी बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब जैसे कि कृष्ण है, तो जब कृष्ण हुए, अब कलयुग में कहा जाता है कि कल की रूप में आएंगे, कल की रूप तो में। क्या है इसका प्रमाण, कब आएंगे, कैसे आएंगे? तो भविष्य पुराण में लिखा है, कली संतन उपनिषद, बहुत सारे शास्त्रों में लिखा है इसके बारे में, और भी पुराणों में लिखा है। कब आएंगे? कलयुग 4,32,000 साल का है। अभी 5,000-5,500 साल बीते, 5200 साल बीते, अभी कलयुग में समय है। तो अभी नहीं आएंगे, बाद में आएंगे। लेकिन भविष्य मालिका एक पुस्तक है, भविष्य उसमें मालिका तो अलग ही कुछ कहा जा रहा है। कुछ चीजें 2% 5% मैच करती है, क्योंकि भविष्य मालिका भविष्य पुराण में से किसी ने लिख के उसमें से कुछ बता दिया। कुछ चीजें मैच करती है, सब कुछ मैच नहीं करता, भविष्य पूरा मैच नहीं करता। तो इसलिए हम लोग मानते हैं, लेकिन हमको गीता और भागवत पुराण में और अन्य पुराणों में पूरा कलयुग का समय लिखा हुआ है। तो अभी कोई अभी कल के अवतार नहीं आएंगे। जगह भी लिखी हुई है, संभल में, संभल लिखा है, संभल में आएंगे। विष्णु वाहन के पुत्र होंगे, कुछ नाम है उनका, सब कुछ लिखा है, वो होगा, लेकिन अभी नहीं, बाद में होगा। और भी तो लिखा है, आप भागवत में देखो ना, लोगों की आयु छोटी हो जाएगी, लोग 20 साल तक में रहेंगे, और चने का पेड़ी, इतना सा पेड़ी, सबसे, वो सब लिखा होगा, लेकिन वो घोर कलयुग की बात है, अभी तो नहीं है। सोचने वाली बात यह है कि आज के समय में कलयुग की स्थिति इतनी बुरी है कि हमारा रहना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसा लगता है ये कौन सी दुनिया में हम रह रहे हैं। तो जब घोर कलयुग होगा तो क्या कंडीशन? इमेजिन, जस्ट आप खुद सोच लो,
तो कौन रास्ता दिखाएगा? मुझे लगता है सिर्फ ईश्वर की उंगली थाम कर चलने वाला ही आगे बढ़ पाएगा। बिल्कुल वही बढ़ेगा। राम नाम पे करो भरोसा, सुंदर भोजन मिले परोसा। राम के नाम पे रहो, बस आपको सारा कुछ होगा। भगवान का नाम ही आपको उद्धार करेगा। अच्छा, अगर बस आखिरी सवाल ये कि इस सिद्धांत की ओर बढ़ने का मन जिसका हो रहा है, हाँ। तो पहला ही कदम कौन-सा उठाए कि उसे पीछे मुड़ के देखना ना पड़े? जो इस मार्ग पे आना चाहता है, पहला कदम उठाए। सबसे पहला बताए अहो श्रद्धा, श्रद्धा रखे। भगवान गीता में बोलते हैं अज्ञ च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति। जिसकी विश्वास नहीं है शास्त्रों में, मेरे में, गीता में, संशय आत्मा का विनाश हो जाएगा। सबसे पहला कदम लग रखो, भगवान की वाणी पे विश्वास रखो। और दूसरा, भगवान ने जो बोला है वो करो। भगवान बोलते हैं कलयुग में रहते हो तो सतत कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़वित। दृढ़वित होकर भगवान का नाम लो। और तीसरा, गीता भागवत सुनो, गीता भागवत पढ़ो। ऐसे भक्तों का संग करो जिन्हें गीता भागवत आती है। और गीता भागवत वैसे सीखो जैसे भगवान ने अर्जुन को सिखाई। आपने मुझसे पूछा था, अर्जुन के समय तो भगवान थे, हमारे समय तो भगवान कोई नहीं नहीं है। है। हाँ, तो वो मैं अब उसका आंसर देता हूँ। आज भी भगवान के भक्त यहाँ पे अवेलेबल है, बहुत सारे, जिनका जीवन शैली बिल्कुल ठीक है। आप उनसे गीता भागवत सीख सकते हो। तो ये सब आप पैरामीटर्स लाओ अपने जीवन में। देखो, मन को ठीक करने के लिए मंत्र आयते इति मंत्र। मन के लिए मंत्र है और मत के लिए ज्ञान है। जब ज्ञान और नाम दोनों टुगेदर हो जाते हैं तो मन और मत दोनों ठीक हो जाता है। जिसका मन और मत ठीक हो जाता है वो व्यक्ति ठीक हो जाता है, क्योंकि हमारे पास दोनों खराब चीज़ है। मैं आपसे एक एग्जांपल पूछता हूँ, शराब अच्छी है या बियर अच्छी है? तो अब मेरे मन में ये विचार आया, तो अगर कोई साधु बंदा होगा कहेगा दोनों गलत है। लेकिन एक फिर अब मेरे मन ने दूसरा विचार दिया, शराब अच्छी है, एप्पल जूस अच्छा है। अब विचार क्या है? अब मेरा विचार, तो अगर आपका विचार गंदा है तो मन का काम है विचार देना, बुद्धि का काम है निर्णय लेना। अगर मन आपको गलत विचार देगा तो आपका निर्णय गलत ही होगा। जैसे आपके मन में सही और गलत परख पाया, अब आपका निर्णय लेने का मौका, अब आपका बुद्धि काम करेगा। तो कलयुग में ज्यादातर लोगों के निर्णय गलत होते हैं क्योंकि विचार ही गलत है। तो जब तक विचार शुद्ध नहीं होगा, और विचार मन का काम है और निर्णय बुद्धि का काम है, तो हमको पता ही नहीं, हम सोचते हैं मन ही है, बुद्धि है, किसी को कुछ नहीं पता। मन अलग है, बुद्धि अलग है। मन का काम है बार बार, जो अभी आपका मन कर रहा है समोसा खाना, ये मन का है ना। अब बुद्धि लेगी कि अग्रवाल का खाना है या बंसल का, ये बुद्धि का काम है, किसका अच्छा है, ठीक है ना। तो उसी प्रकार से मन अच्छे बुरे सारे विचार देगा, कुछ भी देगा, मन का ही काम है। निर्णय बुद्धि का लेने का काम है, लेकिन मन को भी ठीक होना पड़ेगा और बुद्धि को भी ठीक होना पड़ेगा। तो मन ठीक होगा नाम लेने से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब आप भगवान का नाम लोगे तो आपका मन धीरे धीरे स्थिर होने लगेगा। लेकिन एक सवाल और मेरे मन में फिर आ रहा है अभी, क्योंकि हम आखिरी की ओर हैं पॉडकास्ट में। जैसे हम देखते हैं कि हरे कृष्णा का हम ये जो जाप है, और जब हम देखते हैं इस्कॉन जाते हैं तो वहाँ कीर्तन भजन कीर्तन चलता है, सब झूम रहे होते हैं। तो क्या इसे भक्ति कहेंगे, या एक हम देखते हैं एक ध्यान लगाकर बैठा है, ईश्वर का मन में जाप कर रहा है, तो वो भक्त है या ये भक्त है? मैंने आपसे क्या बोला? कलयुग केवल ध्यान आधार है, कलयुग केवल नाम आधार है। क्या बोला? क्या बोला? नाम आधार है। तो कलयुग में नाम है, तो अगर आप ध्यान भी कर रहे हो तो ध्यान में भी नाम लो। हरे कृष्ण सुनो, कानों से सुनो। प्रविष्ट कर्ण रुद्र, कान में डालो, है ना। तो कान में डालना पड़ेगा नाम को। जैसे भी ये नियम है कलयुग का। लोग कुछ भी बनाए, सत्युग का आपको कोई मैं एक्सपायरी आइटम दे दूं, है ना, पैकिंग सही हो तो, लेकिन है तो एक्सपायरी। लेकिन हम जिस युग में रहते हैं उसमें तो नाम, और ये नाम क्यों करना चाहिए ये भी बता दे। तो कई लोग कहते हैं हम राधे राधे करते हैं, कई लोग कहते हैं हम सीताराम करते हैं, कई लोग कहते हैं, देखो ये ना प्रमाणिक है शास्त्रों में। यजुर्वेद 4 वेदों में एक वेद का नाम है यजुर्वेद। कलि संतरण उपनिषद में लिखा गया इति षोडशक नामना, ये 16 अक्षरों का नाम कलि कल्मष नाशनम, पूरे कलयुग का नाश करेगा। नातर परंतर उपाय, इससे अच्छा कोई उपाय नहीं है। सर्ववेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को देख के मैं बताता हूँ। तो ये बताया गया। तो किम नाम अस्ति, तो ये नाम बताया गया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। और इसमें आपके इस मंत्र में आपके दोनों क्वेश्चनों के आंसर है। ये जब एकांत में बैठ के करोगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो ये जप हो जाएगा। जब ये सब के साथ में बैठ के करोगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। तो शुरुआत कीर्तन से होती है। कीर्तन एंड प्रसादम इज फॉर मासेस, जपा एंड कथा इज फॉर क्लासेस। आप समझ रहे हो? पहली क्लास में जब कोई आता है उसको कीर्तन करो, नाचो गाओ, फिर जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसको कथा सुनाओ और उसको जपा करने के लिए बोलो। तो ये स्टैंडर्ड है। तो अभी जैसे मैंने कीर्तन किया, आपको अच्छा लगा, अब मैं कहूँगा जपा करो तो आपको उतना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन जब बहुत दिन कीर्तन करते करते आप मजे करते रहोगे तो एक दिन आपको जपा में भी टेस्ट आने लगेगा कि अच्छा, ये जपा की बात से एक मेरे मन में और सवाल आ गया ये बताओ कि आजकल क्लबिंग जो हाँ। है चल रही है, क्लबिंग, भजन क्लबिंग, हाँ कीर्तन नहीं बोलते उसको, भजन हाँ, क्लबिंग है, एक मॉडर्न वर्ड मॉडर्न वर्ड। जो लोगों को बड़ा पसंद आ रहा है और झूम झूम कर लोग भजन कर रहे हैं, इतने बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स हो रहे हैं। तो ये कितना कारगर है और क्या ये भक्ति को जगा रहा है असल में? ये वो जो मैंने आपको बोला ना, कीर्तन के माध्यम से आपके अंदर थोड़ा ठहराव आएगा। एक्चुअली क्या है ना, हम लोग कलयुग में पागल है, हमारा मन इधर भाग रहा है, उधर इधर उधर उधर। तो मन को पता चल गया ज्ञान से कि भक्ति करनी है, लेकिन भक्ति करने लगते हैं तो मन नहीं लगता, क्योंकि उसमें थोड़े से नियम है। तो क्यों ना बेनियम होके ऐसे फैल जाओ, जैसे होता है ना क्लबिंग, क्या भजन क्लबिंग हो गया। तो भजन क्लबिंग में लोग मजे कर रहे हैं, नाच रहे हैं मस्त। तो क्या हो रहा है, थोड़ी थोड़ी सुकृति बन रही है। जैसे होता है ना आपके भक्ति के, क्योंकि क्या है ना, ऐसा बताया गया, तुलसीदास जी बताते हैं रामचरित, तुलसी पूर्व पाप को हरि कथा ना सुहाए, जैसे ज्वर के रोग में भूख की क्रिया जाए। हमारे पीछे इतने पाप होते हैं, हमारे भजन में मन नहीं लगता। तुलसी पूर्व मतलब पीछे, पाप हरि भजन ना सुहाए। जैसे ज्वर के रोग में, जैसे बुखार में खाना अच्छा नहीं लगता, तो वैसे ही हमारे पीछे पाप है, हमें भक्ति। तो ये जो नाचना गाना है ना, ये थोड़ा बहुत पाप कम करता है, तो उसके बाद भजन में मन लगता है। इट्स गुड फॉर दोज, उनके लिए ठीक है, जो स्टार्टअप है, जो फ्रेशर्स है, उनके लिए इट्स फाइन, इट्स ओके। हम इतने रिजिड नहीं हो सकते, नहीं अच्छा करो। अरे भैया, उसकी हिम्मत नहीं है, अब वो वजन 5 किलो उठा सकता है, उनको 50 किलो दोगे तो नहीं उठा पाएगा, लेकिन वो आपके जिम में आता रहे, एक दिन 6 किलो उठा लेगा, एक दिन 7 किलो उठा लेगा। दिस इज अ वे टू अपलिफ्ट हिज कॉन्शियसनेस। ओके, दैट्स अ ग्रेट। और कृष्णा की जो इच्छा रही है आज, क्योंकि मैं सवाल तो कुछ और लिख कर लाई थी और वार्ता हमारी कुछ और ही हुई है, क्योंकि मन से वो सवाल आ रहे थे और मैंने कोशिश की है हमारी ऑडियंस को भी फील करके कि उनके क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं, मैं आपसे पूछ सकूं। आखिर में बस प्रभु कृपा करें और एक आखिरी मैसेज क्या अपनी ऑडियंस को आप देखें। मैं ये देना चाहता हूँ कि आप इस जगत में सबको ही, मुझे पता है कि हर कोई थोड़ा थोड़ा दुखी है ना। आप दुखी मत हो, दुखी होने से कुछ नहीं होने वाला, सुखी होने के लिए भागो, है ना। क्योंकि आप सुख को, आपकी जहाँ से आपने क्वेश्चन शुरू किया मैं वहीं पे एंड करूँगा, क्योंकि हमें फाइनली सुख चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंश हैं। भगवान आनंद में रहते हैं और वही आदत हमको भी है। भगवान आनंद भाई अभ्यास आता है, तो हमको भी आनंद चाहिए। हम गलत जगह खोज रहे हैं, बस दिक्कत है। अपनी खोज को ठीक कर लो और कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप गलत जगह पे जाके, अगर आप सब्जी की दुकान पे जाओगे, जैसे तरकारी की दुकान पे जाके ये बोलोगे कि मुझे जलेबी दे दो, तो आपको मिलेगी नहीं। लड़ने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसके पास मिलेगी नहीं। हम लड़ते हैं उस तरकारी वाले से कि जलेबी दे दो, जलेबी दे दो। आपको सिर्फ क्या करना है, उस दुकान से जाके एक स्वीट शॉप पे जाना है, वो आपको जलेबी दे देगा। तो इस भौतिक जगत में आप पड़े हो, दुख में हो और सुख के लिए भागते रहोगे। तो मैं ये नहीं कहता सुख के लिए मत भागो, थोड़ा शिफ्ट हो जाओ। मैं हमेशा कहता हूँ ये गलती नहीं है कि आप मेटीरियली सक्सेसफुल मत हो। मैं ये नहीं कहता कि अब मेटीरियली छोड़ दो। भगवान ने भी अर्जुन को कुछ छोड़ने के लिए नहीं कहा, अर्जुन तो छोड़ रहा था। भगवान कहते तस्मा सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युद्धस्य, मेरा अनुसरण स्मरण कर और युद्ध कर। हमारे लिए युद्ध, अर्जुन के लिए युद्ध रियल था, हमारे लिए युद्ध सिंबॉलिक है। हम भी युद्ध कर रहे हैं, गृहस्थी में युद्ध, बच्चों के साथ युद्ध, अपने क्या कहते हैं बॉस के साथ युद्ध हम भी कर रहे हैं, अपने काम के साथ, लेकिन अनुस्मरण जीरो कर दिया। हम ये नहीं कह रहे कि आप भौतिकता में ग्रो मत करो, हम कहते हैं साथ में आध्यात्मिक में भी ग्रो होना शुरू हो जाओ, क्योंकि वो आपकी भौतिकता में जो आपको गड़बड़ होने वाली है, वो आध्यात्मिकता में जितना ग्रो वो मैनेज कर लेगी, तो आपको सुख मिलेगा। सुख के पीछे ही भागना है, लेकिन कहाँ भागना है, आप एक ऐसी जगह भाग रहे हो जहाँ पे कोई रेस ही नहीं हो रही, आपको वहाँ पे भागना है जहाँ पे आपको कुछ मिलेगा। तो यही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, प्रॉब्लम ये है लोग गलत जगह पे कर रहे हैं। उस जगह को शिफ्ट करना है। जलेबी की दुकान पे ही जाना पड़ेगा, वहीं जलेबी, तरकारी वाला आपको जलेबी नहीं देगा, तो आप दुखी रहोगे। क्योंकि भगवान बोल रहे माम उपेत्ते पुनर्जन्म दुखालय शाश्वत, ये समझना पड़ेगा।
बार-बार के जो जन्म की इस प्रक्रिया है, खैर उससे निकलने के लिए बस एक ही हाँ, रास्ता है, वो है हाँ, हरि भगवान नाम, का नाम बस। उनका नाम जाप। सो बहुत-बहुत आभार हुँ, प्रभु जी यहाँ आने के लिए और इतना अच्छा नॉलेज मुझे हाँ, और मेरे व्यूअर्स तक पहुँचाने के लिए। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज हमने जाना कि कृष्णा का नाम जाप ही काफ़ी है। आपको जीना है कलयुग को, आपको आनंद लेना है कलयुग का, या फिर आपको आनंद लेना है अपने इस पूरे जीवन का। सिर्फ़ एक ही आधार है, प्रभु का नाम। ना यहाँ कोई बहस होनी चाहिए, ना कोई अंतर रखना चाहिए कि कौन राम, कौन कृष्ण। सिर्फ़ नाम जपिए, जिससे आपका हृदय जुड़ जाइए और कदम उठाइए। हम बहुत बार हमारे मन में आता है कि हमें ये करना चाहिए, लेकिन हम नहीं करते हैं, तो उठिए, किसी से शर्माने की ज़रूरत नहीं है। भक्ति करना किसी भी प्रकार से शर्म की बात नहीं है। अगर आप एक डिवोटी बनना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए। ईश्वर की शरण में आना चाहते हैं, तो आगे बढ़िए, क्योंकि आखिरकार हमारे जीवन का परम उद्देश्य एक ही है। ये मानव जीवन ये इसीलिए मिला है कि आप ईश्वर की भक्ति कर सकें और समझ सकें कि बहुत सारी जो 84 लाख योनियाँ हैं, उनसे हमें ना गुज़रना पड़े और हम सीधा प्रभु की शरण में जाएँ और उनके हृदय में स्थान पा सकें। तो कोशिश है हमारी कि इस पॉडकास्ट के ज़रिए आप इस चीज़ को समझ पाए होंगे। आपको कैसा लगा? क्या आपने कनेक्ट किया खुद को कृष्णा से? क्या आपने कनेक्ट किया हमारी बातों से? क्या आप कोई तर्क भी रखते हैं? मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। मैं आपके हर कमेंट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगी। और हाँ, साथ ही हमारे जो सोशल मीडिया हैंडल्स यहाँ पड़े हुए हैं, आप जाकर उन्हें फ़ॉलो अप कीजिए। वहाँ बहुत सारे अपडेट्स टाइम से पहले आते हैं। आपको उन्हें देखने का, एन्जॉय करने का समय मिलेगा। आप मेरे बारे में और जान सकेंगे और बहुत सारा प्यार आपका यहाँ भी मुझे मिलेगा और वहाँ भी। तो बस प्यार लुटाते रहिए। फिर मिलेंगे एक और नए पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, खुद से प्यार करते रहिए और कहते रहिए थैंक यू, राधे।